हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और आज मैं फिर आपके सामने ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। आज मुझे यूएसए के अपोनेंट मिले हैं और बहुत ही बढ़िया होशियार खिलाड़ी हैं और इनका नाम है गेस्ट 1962258। इनके अंक 1826 मतलब 1826 और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ चूँकि टाइम बाउंडेड मैच है। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन E2 पर उसको उठा के E3 पर रख दिया है। ओके, इन्होंने बहुत ही तेज़ गति से अपना पॉन को D7 से उठाकर D5 पर रखा है दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं अपना अभी देखिए हाल फिलहाल में अपने बिशप को बाहर ला सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपना जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा A2 पर उसको उठा के A3 पर रख देता हूँ। मुझे इनके मूव का इंतजार है, ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने कुछ नया मूव चला है दोस्तों। तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठा के E6 पर रखा है। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ इनका क्वीन मारने की। तो मैं इनको थोड़ा सा अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता हूँ। मैं इनको लालच दूंगा, मुझे देखना है वो मेरे ट्रैप में फंसेंगे कि नहीं। तो उस ट्रैप की स्टार्टिंग करते हैं। मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पर रखूँगा और इंतजार करूँगा। अगर वो क्वीन F6 पर रखते हैं तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। और दुनिया का कोई खिलाड़ी इस क्वीन को नहीं बचा पाएगा। तो मुझे इंतजार है उनके मूव का। नहीं, उन्होंने क्वीन नहीं रखा है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ट्रैप बना बना तैयार है। क्या वो क्वीन रखेंगे? अगर उन्होंने F6 पर क्वीन रखा तो पक्का मैं उनका क्वीन मार दूंगा। तो मैं अपना दूसरा मूव चलता हूँ, मैं वेट करूँगा। मैं H2 वाले पॉन को उठाकर H3 पर रख दूंगा। इंतजार करूँगा कि वो क्वीन उठाकर F6 पर रखें, क्योंकि जैसे ही वो क्वीन उठाकर F6 पर रखेंगे मैं वेरी गुड। तो दोस्तों ये ट्रैप हो गए हैं। देखिए कैसे मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों, जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है। और जैसे ही मैं B2 पोजीशन पर रखूंगा, इनको देखिए ह्यूमन टेंडेंसी होती है, डायरेक्ट एडवांटेज देखेगा और ये मेरे बिशप को मार देंगे। और जैसे ही ये मेरे बिशप को मार देंगे, इनका क्वीन ट्रैप हो जाएगा और दुनिया का कोई खिलाड़ी उस क्वीन को बचा नहीं सकता। तो देखिए मूव की शुरुआत मैंने कर दी है, तो इन्हें डायरेक्ट एडवांटेज दिखेगा दोस्तों। उसके पीछे का ये मूव नहीं सोचेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये ह्यूमन टेंडेंसी, अब देखना है ये इसको मारते हैं या नहीं। ओह माय गॉड, इन्होंने मार दिया है दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा था, इनका ट्रिप क्वीन अब ट्रैप हो गया है, उसे दुनिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं बचा सकता है। अब बस उसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा नुकसान कर सकते हैं, वो भी तब जब वो ये सही मूव चले। तो सही मूव क्या है दोस्तों? सबसे पहले मैं इनका क्वीन ट्रैप कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पर रख दूंगा। अब क्वीन इनका मारा ही जाएगा। तो सही मूव ये है, ये अपने बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मारे दोस्तों। उसके बाद मैं अपने रूक यानी कि हाथी को A2 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। और उसके बाद ये अपने उसी बिशप जो कि B4 पोजीशन पे, उससे मेरा नाइट मार देंगे जो कि C3 पोजीशन पे है। और जब ये नाइट मारेंगे तो मैं इनका क्वीन यानी कि वजीर मार दूंगा, जो कि B2 पोजीशन पे है। और उसके बाद ये उसी बिशप से मेरा रूक जो कि B2 पोजीशन पे आ जाएगा, उसको मार देंगे। तो ये मेरा इनका एक वजीर मारा जाएगा, लेकिन ये मेरा 3 नुकसान कर सकते हैं और मेरा हाथी घोड़ा ऊँट ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। बहुत ही गलत मूव चला है। तो सबसे पहले मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा, मैंने मूव चलने से पहले बोल दिया था। तो इनका क्वीन मारा गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको लॉस ही होगा दोस्तों। मैंने पहले ही बोल कर रखा है कि जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए इन्होंने अपने A7 वाले पॉन को आगे बढ़ाया है, लेकिन मैं उसको मारूंगा नहीं। उसके पीछे का रीज़न ये है, अगर मैं मार दूंगा तो इनका रूक फ्री हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं उनका रूक फ्री हो। तो मैंने जानबूझ के A7 वाले पॉन को नहीं मारा है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले अब अपने पॉन की सेफ्टी कर देनी चाहिए, मैंने सेफ्टी कर दी है। तो देखिए अब मुझे अपना मूव चलना है और मैं देखना चाहता हूँ मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर सीधा D3 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए खिलाड़ी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी हो, खतरनाक ही हैं ये। और इनके अंक मुझसे ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आप हल्के में नहीं ले सकते। तो देखिए अब ये कौन सी पोजीशन पे मेरा ओके मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे वाइट वाले पॉन को मारना चाहते हैं, जो कि है A4 पर। कोई बात नहीं, सबसे पहले उस पॉन को बचा लूँगा। मैं अपने नाइट को C3 पोजीशन पर रख दूँगा, जिससे कि ये मेरे पॉन को नहीं मार पाएंगे। तो ये मेरे बिशप को मार सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले अपने इस ओके अपने इस क्वीन को सॉरी बिशप को एक मूव पीछे ले लेते हैं दोस्तों। मैंने E2 पर ले लिया है, क्योंकि मैं इनके नाइट को यहाँ से भगाना चाहता हूँ दोस्तों। ये नाइट बहुत ही खतरनाक है और मैं इसको यहाँ से हटाना चाहता हूँ, वरना ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा।
तो जैसे ही ये नाइट यहाँ से हटाएंगे उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये एकदम सोचे समझे मूव है दोस्तों, और बहुत ही स्ट्रेटजिक मूव है। मैंने पहले ही आपको बोला इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए इन्होंने नाइट पीछे हटा लिया है, कोई बात नहीं। तो अब मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, जो कि आप मेरा G1 वाला नाइट था उसको मैंने उठाकर F3 पर रख लिया है, क्योंकि ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं एक काम कर सकता हूँ बढ़िया वाला, और वो ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पे ले लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा दोस्तों। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक मूव है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक बढ़िया मूव चलते हुए, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही तगड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों, मुझे फंसाने का कोई चांस ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई वो काम ये है कि मैं कैसलिंग कर लूँ क्या? यस, नहीं कैसलिंग नहीं करता हूँ, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले जाता हूँ E5 पोजीशन पे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अब मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था। कोई बात नहीं है, मैंने एक थोड़ा सा लॉस कर लिया है, मैंने पहले ही बोला था। कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं इनका सबसे पहले कैसलिंग कर लो दोस्तों, कैसलिंग करके मुझे कैसलिंग करना ही पड़ेगा वरना मुझे लॉस हो जाएगा। देखिए उसी समय मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए थी दोस्तों, तो मैंने एक अपना बिशप गवा दिया है, कोई बात नहीं है। ओ सॉरी, मैंने नाइट गवा दिया है, कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा खेलना पड़ेगा दोस्तों, वरना मैच टफ हो जाएगा। और मुझे क्या मूव चलना है ये मैं सोच लूँ थोड़ा सा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पे ले लेता हूँ A2 पर। अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, खिलाड़ी जो है कोई भी हो डेंजर ही होता है, और ये भी डेंजर है। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले ये कि भाई इनके इस बिशप को मार दूंगा, जानबूझ के मैंने मारा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अब ये ठीक है, अब मैं इसको एक मूव चल दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय हो गया है अब, क्योंकि इन्होंने अपने मूव दिखाए लेकिन मैंने इनको अभी तक अपना मूव नहीं दिखाया था। तो अब मैं एक काम करूँगा, इसको यहाँ पर रख दूंगा अपने वाइट वाले बिशप को, जिससे कि इंटरलॉकिंग पोजीशन हो जाएगी, और ये हाल फिलहाल में मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार पाएंगे। वेरी गुड। तो देखिए होशियार खिलाड़ी हैं ये दोस्तों, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा ओ माय गॉड मैंने एक लॉस कर दिया। तो मैं भाई आपको बोला था जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और मैंने दूसरा लॉस कर दिया, अपना एक रूक गवा दिया है। और मुझे बहुत ही ध्यान से इस समय मैच खेलना पड़ेगा दोस्तों, वरना तो मुझे दिक्कत होने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से मुझे खेलना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम होने वाली, ये बात पक्की है। देखिए अब दोस्तों कमेंट्री बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खतरनाक खिलाड़ी है और मेरा एक रूक भी मारा गया है। तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, वरना मैच मेरे लिए टफ हो जाएगा दोस्तों। देखिए तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इसको मार दूंगा अपने। तो देखिए मैं भाई आपको बोला था मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं अपने इस पॉन को 2 कदम आगे बढ़ाऊंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मैं इन पर अब अटैक करने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले इनका नाइट यहाँ से मुझे भगाना है, उसके बाद ही मैं आगे कोई अटैक कर सकता हूँ प्लान। और क्वीन का मुझे यूज़ करना है। अगर ये क्वीन का यूज़ नहीं करने देंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये मैच मेरे लिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, इस नाइट को यहाँ से भगाना पड़ेगा मुझे। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। इस नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं भाई आपको बोल रहा हूँ, देखिए बड़ा ख़तरनाक मैच हो गया इस समय, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चल सकता हूँ। तो ये अपने नाइट को C3 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों, बढ़िया पोजीशन ये है। लेकिन देखिए मुझे भी अब डर लगने लगा है, क्योंकि खतरनाक खिलाड़ी है, मुझे बहुत दिमाग से खेलना पड़ेगा दोस्तों, मुझे बहुत ही सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इन्होंने वही मूव चला है। कोई बात नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात है, ये मेरे वाइट बिशप को मारना चाहते हैं, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको मरने दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे मुझे दिक्कत हो जाएगी, ये बात पक्की है। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं इस मूव को आगे चलूँगा। वाइट बिशप को मारना चाहते हैं तो मैं उन्हें मार लेने दूंगा।
तो मैं भाई आपको बोला था मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए मैंने गलती तो कर दी थी, वो गलती ये है, हाँ वेरी गुड। तो एक काम कर सकते हैं, ये मुझे अब चेक देंगे दोस्तों, मुझे वो चेक बचनी है सबसे पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इन्हें थोड़ा सा डराना चाहता हूँ दोस्तों। बिना डराए तो काम चलेगा नहीं। और अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि मैं अपने क्वीन को एक कदम आगे ले जाऊँगा, किंग को, क्योंकि मैं इन पर अब अटैक करने वाला हूँ। मुझे सोचना है कहाँ से अटैक करना है, क्या करना है, बस यही मेन प्लानिंग है मेरी। वेरी गुड, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, कोई बात नहीं है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और अपने, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों, मैच टफ हो गया है। अपने इसको इस पोजीशन पर रख देता हूँ दोस्तों, तभी कुछ बढ़िया रिजल्ट मुझे मिल सकता है। तो मैच टफ हो गया है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत सही। तो ये मुझे चेक कहाँ से दे सकते हैं, ये मुझे सोचना है। तो अभी हाल फिलहाल में कहीं से चेक नहीं दे पाएंगे दोस्तों, लेकिन मेरे जो है वजीर के मूव को ये रोके हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको डबल मूव आगे चल देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मुझे इस ट्रैप से बाहर निकलना ही है। तो अब मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो मैंने भाई आपको बोला था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच हो गया इस समय और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो बहुत ही टफ मैच हो गया दोस्तों। इन मेरा एक चाल की गलती पूरा मैच गड़बड़ कर सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरे स्पॉन को मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्पॉन को बचाना है दोस्तों। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के इंतज़ार में हूँ मैं। देखिए मैंने पहले ही कहा है, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही रिस्की है। और देखिए मैंने एक गलती की है, और वो गलती ये है कि मुझे अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना चाहिए था दोस्तों। तो देखिए एक काम करते हैं बढ़िया वाला, कि इसको एक कदम आगे चलते हैं। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इनको चेक देंगे दोस्तों, सबसे बढ़िया मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। और अब अपने क्वीन किंग को इस पोजीशन पर रख देना है। तो मैं भाई आपको बोल रहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मुझे चेक देनी पड़ेगी इनको, और चेक कहाँ से देना है ये सोचना है। थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच थोड़ा सा खतरनाक हो गया है।
अगर मैं अपने, देखिए भाई बहुत सोचना पड़ेगा दोस्तों, खतरनाक मैच हो गया ये। मुझे चेक कहाँ से देने वाले हैं? ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया है मुझे कौन सा मूव चलना है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। दोस्तों मैंने अपनी चेकमेट कर ली है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये मुझे चेक देंगे तो मेरा वजीर मार सकते हैं दोस्तों। मैंने गलत जगह अपना वजीर रख दिया है, देखिए। तो मैंने अपना वजीर गलत जगह रख दिया दोस्तों, मुझे वहाँ नहीं रखना चाहिए था। इतना अच्छा मैच था और ये मैच अब मैं लॉस करने वाला हूँ। देखता हूँ इनका सही मूव ये है कि इन्हें अपना, ओह इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने एक बढ़िया गलती कर दी है दोस्तों। तो मैं अपने एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने इस बिशप को बाहर लेकर आता हूँ, क्योंकि अब मुझे कुछ नया मूव चलना है दोस्तों। तो देखिए इन्होंने मेरी चेकमेट का एक गवा दिया है तरीका। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय होने वाला है। मुझे देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो मेरी चेकमेट हो सकती थी दोस्तों। इन्हें अपना रूक H4 पोजीशन पर रखना चाहिए था दोस्तों, तो ये मेरा क्वीन मार देते, जो कि इन्होंने गलती की। तो देखिए बहुत ही खतरनाक मैच हो गया है और मुझे अपना वाइट बिशप लाना ही पड़ा अल्टीमेटली, वरना इस मैच का रिजल्ट निकलने वाला नहीं था। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने भाई आपको बोला है, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, और इन्होंने गलती की है। अब बस मुझे उस गलती का रिपीट नहीं करना है दोस्तों। तो मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चेक दे दूंगा दोस्तों, इनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं भाई आपको बोला था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और इनका मैंने नाइट मार दिया है, और अब मुझे सोचना है कि मैं कहाँ से चेक दूँ। देखिए मैच टफ हो गया है। तो अब मैं इन्हें अगर ब्लैक से चेक दूंगा तो ये अपना ब्लैक बिशप सामने लगा देंगे मेरे, ये बात पक्की है। ब्लैक से चेक दूंगा तो ब्लैक बिशप मेरे सामने लगा देंगे, ये बात पक्की है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर ब्लैक से चेक देता हूँ तो ये ब्लैक बिशप लगा देंगे। तो मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। देखिए क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लिया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, और टफ मैच जिसको बोलेंगे इस समय चल रहा है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने सबसे पहले बिशप को इस पोजीशन पे ले लूँगा, जिससे कि सेफ गेम हो सके। अब मुझे देखना है इनका मूव, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच बहुत टफ है। देखिए इनके पास अभी 2 हाथी हैं, और मेरे पास एक वजीर और एक ऊँट तो है, लेकिन ये बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं दोस्तों। मैंने इनका क्वीन ट्रैप तो किया है, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं अपने वजीर को खुलकर यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ये देखना है कि अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं दोस्तों, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो इन्होंने मेरी चेकमेट का एक मौका तो गवा दिया था, मैंने आपको बताया भी था वो मूव। तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पे ले जाऊंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए मैं अपने बिशप को सबसे पहले इंटरलॉक पोजीशन पर रखूँगा, मतलब कि उसकी सही पोजीशन है दोस्तों। पहले एक काम कर सकते हैं, उसकी सही पोजीशन है इंटरलॉक ये वाली, अब सही है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा फाइनली, तो यही है। तो अब देखना है ये कौन सी पोजीशन चलेंगे। तो मैं वही आपको बोला था, इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो।
तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक हो गया है, बहुत ही रिस्की मैच है और ये इतना दिमाग लगा के खेल रहा है, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। एक्चुअली में वजीर का ये मुझे यूटिलाइज़ नहीं करने दे रहे हैं, तो जितनी मैं इनकी तारीफ़ करूँ भाई उतनी कम है। कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी तो हुई। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अभी तक मैच खेला है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। देखिए तो मुझे बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। 8 सेकंड रखे हुए हैं, मैं इनको एक मूव कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ दोस्तों, वरना ये चले जाएंगे मैच छोड़कर, क्योंकि ये समझ चुके हैं इनके हाथ में कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है जाने वाले हैं। तो देखिए वैसे अच्छा खेल रहे थे, इनको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, बहुत ही बढ़िया मैच था। तो इस मैच में ये जीत भी सकते थे देखिए दोस्तों, लेकिन मुझे भी अपना पूरा दिमाग यूटिलाइज करना पड़ रहा था दोस्तों। तो ये मैच था अंडर प्रेशर वाला, मेरे पास वजीर होते हुए मुझे संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन मैंने अपने वाइट बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर रख दिया था दोस्तों। तो इसके बाद मैं अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने वाला था, क्योंकि मैं वजीर का अटैक करने वाला था। तो ये समझ गए थे कि अब इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है। वैसे होने वाला था, अगर ये दिमाग लगाते तो कम से कम टक्कर का मैच तो हो ही सकता था, लेकिन उन्होंने उतना दिमाग लगा नहीं सके ये। तो दोस्तों देखिए आई एंजॉय डिफेंड है, अपोनेंट को हरा तो दिया है, लेकिन बहुत ही टफ मैच था ये, और मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो बहुत ही मुश्किल से मैं उनको फंसा पाया था। तो जैसे कि मैंने उनका क्वीन ट्रैप किया, उसके बाद भी उन्होंने इतनी देर तक मुझे फंसा के रखा, मतलब आप समझ सकते हैं कितने ऊंचे दर्जे के और बढ़िया खिलाड़ी होंगे। तो मैं कोई 30 मार का बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों, छोटा खिलाड़ी हूँ। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये मैच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लगता है मेरा चैनल लीक से हटकर है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई जानकारी या कमी का अभाव है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 वीडियो डाले हैं, एक है चेस बेसिक रूल्स 1 और एक है चेस बेसिक रूल 2। तो जो चेस बेसिक रूल 1 है उसमें यह बताया गया है कि चेस बोर्ड को कैसे सेटअप करना है दोस्तों, क्वीन और किंग कहाँ रखना है और स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप और चेस बेसिक रूल में मैंने ये बताया है कि चेस के बेसिक रूल्स क्या है, पॉन रूक नाइट बिशप इनके मूव्स क्या हैं और चेस के बेसिक रूल्स क्या हैं। तो आप इन दोनों वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार आप इन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स, मूव, नोमेक्लेचर, नोटेशन, स्क्वायर नोटेशन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उन दोनों वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप मूव तो चल ही सकते हैं। तो दोस्तों आप जरूर इन वीडियो को देखिएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोनों वीडियो को देखने के बाद आपका चेस के बारे में नॉलेज बहुत ही बढ़ जाएगा और आप आराम से मूव चल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल लियर चेस। थैंक यू, धन्यवाद।